हेलो एंड वेलकम डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। सो जोसा काउंसलिंग के राउंड्स जो हैं वो अब फिनिश होने वाले हैं और हम लोग अब सीसैप काउंसलिंग की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। बच्चों, लास्ट दो तीन वीडियोस जो सीसैप काउंसलिंग से रिलेटेड मैंने आपके साथ शेयर किए थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने, काफ़ी सारे पेरेंट्स ने कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स, अपने कॉमन क्वेरीज वगैरह पोस्ट किए थे। तो आज के इस वीडियो में उन सारे डाउट्स को, जो कॉमन कंफ्यूजन्स बच्चों के और पेरेंट्स के रहते हैं, उन सारे डाउट्स को अपन कवर अप करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे सीसैप काउंसलिंग में कोई सीट अलॉट हो जाता है तो मेरा जोसा का जो अलॉटेड सीट है उसका क्या होगा। या फिर मान लीजिए मैं जोसा काउंसलिंग में ऑलरेडी सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह भर चुका हूं, तो क्या मुझे सीसैप काउंसलिंग में वो फीस दोबारा भरनी है। या जोसा काउंसलिंग में जो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट या चॉइस लिस्ट सबमिट की थी, क्या वही वाली चॉइस लिस्ट सीसैप में काम आ जाएगी। ऐसे काफी सारे कंफ्यूजन्स हैं जो बच्चे एंड पेरेंट्स को रहते हैं, तो उन सारे क्वेरीज को अपने आज के इस वीडियो में आंसर करूंगा। सो गाइज, एक बहुत ही काम का वीडियो आपके लिए होने वाला है, एंड तक डेफिनेटली आप सुने, सो दैट सीसैप काउंसलिंग में बिना एरर और बिना कंफ्यूजन के आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट कर पाए, राइट। तो गाइज, सबसे पहले तो इन केस यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, तो आप चैनल पे सब्सक्राइब रहें, बिकॉज जैसे जैसे अब ये काउंसलिंग सीजन क्लोज होगा, ऐसा बहुत सारा कंटेंट और रिसर्च डेटा है जो मैं चाहूंगा आपके साथ शेयर करता रहूं, एंड इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल जब आप अपनी सीसैप की प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेरीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये स्टूडेंट एंड पेरेंट्स की ही क्वेरीज हैं, या जो मुझे लगता है कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मैंने आपके डाउट्स यहां पे मेंशन किए हैं और आराम से डिटेल में इनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन डाउट जो बच्चों को आ रहा है, दैट इफ आई ऑलरेडी हैव अ सीट थ्रू जोसा, मुझे जोसा में ऑलरेडी एक सीट मिल गया और अब अगर मैं सीसैप में पार्टिसिपेट करता हूं और मुझे सीसैप में अगर कोई सीट अलॉट हो जाती है ना, मान लो जोसा में मुझे कोई एनआईटी या ट्रिपल आईटी अलॉट हो रखा है, फिर मैंने सीसैप के राउंड 1 में अपग्रेड के लिए मैंने ट्राई किया और मुझे राउंड 1 में ये कोई सीट अलॉट हो गया, तो फिर मेरी जोसा सीट का क्या होगा। नाउ गाइज, इस चीज में बिल्कुल क्लियर रहें कि मान लो आपको जोसा में कुछ अलॉट हो रखा है और आपने सीसैप के लिए अप्लाई किया, राउंड 1 में आपको कुछ अलॉट हो गया। अब वो अलॉट होने के बाद आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, फ्रीज करें, फ्लोट करें, सरेंडर करें, विड्रॉ करें, इन एनी केस अगर आपको सीसैप में कुछ भी अलॉट हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका जो जोसा का सीट था वो कैंसिल हो जाएगा। सो दैट्स वाई सीसैप में आप केवल उन्हीं ऑप्शंस को फिल करें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में जो आपकी जोसा की ऑलरेडी अलॉटेड सीट से बेटर हैं और जहां आप जाना भी चाहें। मतलब अगर आपको अल्टीमेटली वो मिल जाए तो आप चले जाएंगे, उसी हिसाब से अपनी सीसैप की लिस्ट बनानी होती है, बहुत स्मार्टली अपनी सीसैप की प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है। तो मेरे ख्याल से ये पहला डाउट आपका क्लियर है कि अगर आपको सीसैप में कुछ भी अलॉट हो गया तो आपकी जोसा की सीट तुरंत कैंसिल हो जाएगी, आप दोबारा उस सीट की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक बात, राइट। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। अच्छा गाइस, सबसे पहले इन केस आपको सीसैप काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है, आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में हेल्प चाहते हैं, आप कुछ और डिटेल डिस्कस करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू नहीं, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप मेरी टीम के साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। So me and my team will try to solve all your queries and help you out in all possible ways. तो जो भी काउंसलिंग बैच आप ज्वाइन करना चाहें, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हैं, राइट। बस ध्यान रहे, बस यार मिस्टेक नहीं हो, जो भी हमारी एस्पिरेशंस हैं, जो भी हमारा ड्रीम कॉलेज है, जिस कॉलेज में भी हम जाना चाह रहे हैं, बस अल्टीमेटली एक प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट बना के उस कॉलेज की तरफ प्रोसीड कर पाए। चलिए नेक्स्ट डाउट। नाउ अगर मैंने ऑलरेडी एसएएफ सीट एक्सेप्टेंस फी या पीएएफ पार्शियल एडमिशन फी, अब ये सीट एक्सेप्टेंस फी आपने जोसा में राउंड 1 के बाद भर दी होगी अगर आपको कुछ अलॉट हुआ होगा तो, और पीएएफ जो है वो आप राउंड 5 के बाद भरोगे। तो जोसा में अगर भर दिया है तो क्या मुझे ये फी सीसैप में दोबारा भरना होगा, सच एज आईएएफ या और कोई फी भरना होगा। अब इस चीज को अगेन मैं आपको क्लियरली समझाता हूं बच्चों। अगर आप जोसा काउंसलिंग में जैसे 75,000 रुपीज टोटल आप जोसा काउंसलिंग में भरते हो, एसएएफ और पीएफ मिला के आप वहां पे भरते हो, उसमें से 5,000 रुपए जो हैं वो जोसा काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है और बाकी जो है वो आपकी कॉलेज फी में एडजस्ट होता है जो कॉलेज आपको अलॉट होगा। नाउ अगर आप ऑलरेडी जोसा में ये एसएएफ पीएफ वगैरह भर चुके हो
तो ऐसे केस में आपको सीसैब में दोबारा ये अमाउंट नहीं भरना होता है। वो अमाउंट जो आप ऑलरेडी भर चुके हैं वो सीसैब में ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। वो पोर्टल पे, जो पोर्टल वहां पे सीसैब का बनेगा ना, जहां आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहां ऑलरेडी वो अमाउंट एडजस्टेड दिखाएगा आपको। बट हां, सीसैब का 5000 का एक और रजिस्ट्रेशन फी आपको भरना होता है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मतलब जोसा का 5000 रजिस्ट्रेशन फी वो अलग है और सीसैप का 5000 का जो रजिस्ट्रेशन फी है वो अलग है। बाकी जो आपका इंस्टीट्यूट एडमिशन फी होता है सीसैप में, या जो आपका पार्शियल एडमिशन फी है, जो सीट एक्सेप्टेंस फी है, जो अमाउंट आप जोसा में भरे हैं ना, वो ऑटोमेटिकली आपका सीसैप में एडजस्टेड दिखेगा। आपको दोबारा भरने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, है ना। केवल सीसैप का जो 5000 वाला अमाउंट है वो दोबारा होता है, बाकी अमाउंट आपका एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, दोबारा नहीं भरना है। ठीक बात। तो ये मैंने आपको सीट एक्सेप्टेंस फी और पीएएफ का पॉइंट क्लियर कर दिया कि दो दो बार अमाउंट नहीं भरना होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। हाँ, इन केस आपने जोसा में कुछ अमाउंट भरा ही नहीं है, मतलब मान लो आपको जोसा में कुछ भी सीट अलॉट नहीं हुई थी, या फिर मान लो आपने जोसा काउंसलिंग किया ही नहीं है, तब तो ऑब्वियसली आपको सीसैप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे, दोबारा सारी फीस भरोगे। बट वहां अगर कोई फी भर चुके हो तो दोबारा यहां पे नहीं भरना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इफ आई ऑलरेडी हैव अ सीट थ्रू जोसा और फिर मैं पार्टिसिपेट करता हूं सीसैब में, बट मैं अगर सीसैब में मुझे कुछ भी अलॉट नहीं हुआ, मुझे जोसा में एक सीट अलॉटेड थी, फिर मैंने सीसैब में अपग्रेड के लिए ट्राई किया, मुझे कोई सीट अलॉट ही नहीं हुआ, राउंड 1 में भी नहीं हुआ, 2 में भी नहीं हुआ, तो ऐसे केस में कहीं मेरा जोसा का सीट कैंसिल तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आप जोसा का सीट कैंसिल कब होगा? जब आपको सीसैब में कुछ भी एक सीट अलॉट हो गया ना, उसके बाद आप जोसा वाली सीट पे दोबारा नहीं जा सकते। बट अगर आपको सीसैब में कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है, राउंड 1 में भी नहीं मिला, 2 में भी नहीं मिला, उस केस में आपका जोसा का जो सीट था वो एज इट इज रिटेन्ड है, उसका कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, वो मिलेगा आपको। ठीक है, तो सीसैब में अगर कुछ नहीं मिला है तो जोसा वाला सीट अगर था तो रिटेन्ड रहेगा, बचा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ गाइज, अब बात आती है इन सीसैब अगर मुझे सीट अलॉट हो जाती है, तो गाइज अब इस बात को ध्यान से सुनना। जोसा काउंसलिंग में अगर आपको सीट अलॉट होती है ना, तो विलिंगनेस के लिए आपको 3 ऑप्शंस मिलते थे, फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड। यहां आपको सीसैब में 5 ऑप्शंस मिलते हैं, 3 तो वही हैं और 2 नए हैं, विड्रॉ एंड सरेंडर। तो बच्चों का ये डाउट रहता है कि विड्रॉ और सरेंडर क्या है। ये फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड तो हमने बहुत समझ लिया, विड्रॉ एंड सरेंडर क्या है वो समझाता हूं आपको। गाइज मान लो आपको अगर सीसैब के राउंड 1 में कुछ अलॉट हो गया और आप फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड वगैरह कुछ नहीं करना है, आपको एक ऑप्शन मिलता है मान लो विड्रॉ का। नाउ विड्रॉ का मतलब ये होता है कि आप जो ये सीट आपको मिला है, सीसैब के राउंड 1 में जो आपको सीट मिला है, आप उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, और रिजेक्ट करने के साथ साथ आप सीसैब काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं, आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो रिजेक्ट एंड एग्जिट, आप रिजेक्ट भी कर रहे हो सीट को और आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाह रहे हो, तो आप विड्रॉ कर लोगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, सरेंडर का मतलब क्या है? सरेंडर का मतलब है कि जो सीट मुझे राउंड 1 में अलॉट हुआ है, कौन से राउंड 1? सीसैब राउंड 1 में, तो उस सीसैब राउंड 1 में जो मुझे अलॉट हुआ है, मैं उसको तो रिजेक्ट कर रहा हूं, बट मैं आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, मैं सीसैब से टोटली बाहर नहीं होना चाहता हूं, तो आप सरेंडर करोगे, है ना। फ्रीज का आपको पता है लॉक करने के लिए काम में आता है, फ्लोट आपको पता है अपग्रेड में काम में आता है, स्लाइड आपको पता है कि कॉलेज एक्सेप्ट कर लिया, केवल ब्रांच अपग्रेड करनी है। बट विड्रॉ इज रिजेक्ट एंड टोटली एग्जिट, और सरेंडर का मतलब है रिजेक्ट बट आगे के राउंड में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, बट मैं फिर बोल रहा हूं गाइज, अगर आपको ये सब आप कब करोगे? जब आपको सीसैब में कुछ अलॉट होगा। सीसैब में अलॉट होगा तभी तो ना आपसे पूछेगा ना कि फ्रीज करना है कि फ्लोट करना है। तो अगर सीसैब में कुछ भी अलॉट हो गया, अगर ये 5 ऑप्शंस तुम्हारे सामने आ रहे हैं, इसका मतलब तुम समझ जाओ कि तुम्हारा जोसा वाला सीट कैंसिल हो चुका है। एंड दैट्स व्हाई मैं बार बार इंसिस्ट करूंगा कि अपनी सीसैब की प्रेफरेंस लिस्ट बहुत स्मार्टली बनाएंगे, अदरवाइज आप फंस जाएंगे फिर। ठीक है, नाउ इफ आई विड्रॉ आफ्टर बीइंग अलॉटेड अ सीट इन सीसैब राउंड, भाई अब किसी को लगा कि यार सर सीसैब राउंड 1 में कुछ मिल गया, जोसा में भी कुछ मिला हुआ था, बट अब मेरा मन बदल गया कि मुझे सीसैब वाला तो यार नहीं चाहिए, मुझे तो वो जोसा वाला ही ठीक था। ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको सीसैब में कुछ अलॉट हो गया है, फिर आपको पसंद है या नहीं है, आप विड्रॉ करो या सरेंडर करो, कुछ भी कर लो, आपका जोसा वाला सीट वापस नहीं आएगा।
है ना। तो ये नहीं हो सकता कि क्या मैं पलटी मार सकता हूं, क्या क्या मैं वापस से जोसा वाली सीट पे जा सकता हूं, आप नहीं जा सकते हैं। तो विड्रॉ भी अगर करोगे ना तो भी आप जोसा वाली सीट पे तो दोबारा नहीं जा पाओगे। इस चीज में क्रिस्टल क्लियर हो जाइए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नाउ इफ आई एम नॉट अलॉटेड एनी सीट इन सीसैप, सीसैप में अगर मुझे कुछ भी नहीं मिला है और मुझे जोसा में मान लीजिए मैंने 75,000 वगैरह पे कर दिया था, आई वॉज नॉट, अच्छा नहीं, सीसैप में कुछ भी नहीं मिला है और जोसा में भी कुछ नहीं मिला था, तो क्या ये जो 75,000 फीस में भर रहा हूं या जो ये आईएएफ में भर रहा हूं, क्या वो रिफंड हो जाएगा? यस, वो कंप्लीटली रिफंड हो जाएगा, एक्सेप्ट योर 5,000 रुपीज अमाउंट जो सीसैप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फी है ना। जैसे ही आपका ये सीसैप का काउंसलिंग स्टार्ट होगा ना, आप सबसे पहले 45,000 रुपए भरोगे, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भरोगे। उसमें से 5,000 रुपए तो है सीसैप का रजिस्ट्रेशन अमाउंट और 40,000 रुपीज है आपका इंस्टीट्यूट एडमिशन फी। तो अगर आपको जोसा में कुछ नहीं मिला था तो वो तो मैटर क्लोज हो जाएगा। फिर आपको सीसैप में भी अगर कुछ नहीं मिला ना, तो आपको फी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मतलब सीधा सीधा आपके अकाउंट में रिफंड हो जाने वाला है, एक्सेप्ट द 5,000 अमाउंट जो वो कट कर लेंगे एज अ रजिस्ट्रेशन चार्ज, बाकी अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो वो परवाह नहीं है, अगर आपको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है तो आपका अमाउंट कहीं जाने वाला नहीं है, वो तो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। आप क्वेश्चंस देखते रहे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन किए हुए। देन नेक्स्ट बात आ रही है, ये क्वेश्चन काफी सारे बच्चों ने मुझे पूछा है कि अगर मेरा 75% मार्क्स क्लास 12th में नहीं था जनरल कैटेगरी में और इसकी वजह से मैं जोसा में मतलब मेरा रिजेक्ट हो गया, तो मेरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है उस टाइम पे रिजेक्ट हो गया था बिकॉज मैं 75% क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहा था, इस कारण से मुझे जोसा से बाहर कर दिया गया। तो क्या अब मैं सीसैब में पार्टिसिपेट कर सकता हूं? क्या बच्चों ये चीज समझना, सीसैब में भी तुम कहां जा रहे हो, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज में तो जा रहे हो ना। तो इन कॉलेज में जाने के लिए 75% कंडीशन तो मीट करना पड़ेगा ना। तो अगर आपका 75% क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ है, इंप्रूवमेंट वगैरह के बाद भी अगर मीट नहीं हुआ है ना, तो आप सीसैप के लिए भी एलिजिबल अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाओगे। ये जो एनआईटीज ट्रिपल आईटीज का क्राइटेरिया है 75%, इसको बदला नहीं जा सकता, भले ही वो जोसा हो या सीसैप हो, ये क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही पड़ेगा, है ना। वो जो 20 परसेंटाइल वाला, टॉप 20 परसेंटाइल वाला क्राइटेरिया या 75%, ये आपको फुलफिल करना पड़ेगा, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, भले ही सीसैप हो या जोसा हो, ठीक है। तो ये क्रिस्टल क्लियर है बात। नाउ अब ये एक और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कैटेगरी वाला कि सर जोसा काउंसलिंग के टाइम पे जब मैं रजिस्टर कर रहा था ना, तब मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट पुराना था या बना ही नहीं था, या लेट्स से जो भी है मेरा सर्टिफिकेट नहीं था। अब सर्टिफिकेट नहीं था तो मुझे जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ा, या फिर मान लो मैंने ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में अप्लाई तो किया था बट मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जोसा वालों ने। तो अब सीसैब में क्या होगा, क्या मेरा कैटेगरी दोबारा एक्सेप्ट होगा क्या? तो क्लियरली आपको समझाता हूं बच्चों, अगर आपका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट पहले था ही नहीं, जोसा के टाइम पे था ही नहीं, और फिर जोसा काउंसलिंग जब चल रही थी तो जनरल कैटेगरी से तुमने भर दिया बिकॉज सर्टिफिकेट था नहीं, बट अब इस ड्यूरेशन में आपका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी एनसीएल बन गया, समहाउ बन गया, तो सीसैब के टाइम पे आप इस कैटेगरी सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हो। तो जब सीसैब काउंसलिंग शुरू होगा तो गाइज 2 दिन का एक कैटेगरी रिस्टोरेशन विंडो ओपन होता है, कैटेगरी रिस्टोरेशन प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको। तो उसमें उन बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है जिनका जोसा में जनरल कैटेगरी रह गया था बट अब सर्टिफिकेट बन गया है, या जोसा में ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो है वो रिजेक्ट हो गया था बट अब वो एक्सेप्ट हो सकता है। तो आप कैटेगरी रिस्टोरेशन प्रोटोकॉल के उस विंडो में अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो अब बन गया है ना, उसको आप अपना सर्टिफिकेट जो है वो आप अपलोड कीजिए और आपका कैटेगरी जनरल से अब ईडब्ल्यूएस या जनरल से ओबीसी एनसीएल वगैरह अब नई कैटेगरी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों के पास कि सर पहले सर्टिफिकेट नहीं बना था बट अब है, तो यूज करो उस सर्टिफिकेट को, उस विंडो को यूज करो जो कैटेगरी रिस्टोरेशन के लिए मिलती है 2 दिन की। वहां अपना ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी जो भी है ना उसको अपलोड करो और उसी कैटेगरी का बेनिफिट सीसैब में आप ले लो, ठीक बात। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट कैटेगरी वाला आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि अब आप सीसैब में अपना कैटेगरी जो है वो चेंज कर सकते हो, आप अपना नया सर्टिफिकेट डाल सकते हो। राइट, नेक्स्ट अगला आ रहा है, जोसा काउंसलिंग में मुझे रिमूव कर दिया गया था। अब ये कुछ बच्चों के साथ हुआ है, बहुत के साथ तो नहीं बट कुछ बच्चों के साथ हुआ है
कि सर मैं जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, राउंड 1 में मुझे कुछ अलॉट तो हुआ, बट मैं ना सीट एक्सेप्टेंस फी भरना भूल गया, या मान लो मुझे पता ही नहीं चला, मुझे याद ही नहीं था, मुझे समझ ही नहीं आया क्या करना है, तो किसी कारण से सीट एक्सेप्टेंस फी मुझे नहीं मिला और मुझे फिर ऑफ कोर्स जोसा से हटा दिया गया। अब आपने अगर एसएएफ नहीं भरा होगा तो आपको जोसा के बाकी राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया होगा, आपको हटा दिया गया होगा जोसा काउंसलिंग में से। तो बात आती है कि क्या अब मैं सीसैब में पार्टिसिपेट कर सकता हूं? तो यस, डेफिनेटली द आंसर इज यस। अगर जोसा में आप किसी भी कारण से रिजेक्ट कर दिए गए थे कि आपने फीस नहीं भरी थी, आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिडेट नहीं हुए थे, या कोई और कारण था, आपने फ्रीज फ्लोट स्लाइड आप मान लो सिलेक्ट करना ही भूल गए, कोई भी कारण से अगर आपको जोसा से बाहर कर दिया गया था, तो भी आप सीसैब में इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेशन कर सकते हो, है ना। आप ब्लैकलिस्ट नहीं हुए हो, आप सीसैब में डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको जोसा से हटा दिया गया था तो भी यस, यू कैन पार्टिसिपेट। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ये आता है, ये बड़ा ऑल्दो ये कोई बहुत मेजर डाउट नहीं है, बट पूछा है बच्चों ने मुझे कि सर आई हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर जोसा एंड सबमिटेड माय चॉइस लिस्ट। तो जोसा काउंसलिंग में मैं रजिस्टर कर चुका हूं, मैंने चॉइस लिस्ट भर दी है, तो अब ये सीसैब में दोबारा करना है क्या रजिस्ट्रेशन? वो पुराना वाला रजिस्ट्रेशन काम नहीं आएगा, दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा, है ना। दोबारा से फीस भी आपका जोसा का 5,000 रजिस्ट्रेशन अलग है और सीसैब का 5,000 रजिस्ट्रेशन फी अलग है, वो भरना पड़ेगा। अच्छा, प्रेफरेंस लिस्ट, जोसा में जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी वो एज इट इज यहां नहीं चिपका सकते हैं, यहां तो प्रेफरेंस लिस्ट दोबारा बनानी पड़ेगी आपको। जोसा में अगर कुछ मिल गया है तो उससे बेटर ऑप्शन की प्रेफरेंस लिस्ट ही तो बनाओगे, और अगर मान लो जोसा में कुछ मिला ही नहीं है तो सीसैब में प्रेफरेंस लिस्ट किसकी बनाओगे? जो सीट वेकेंट रहेगी, तो जो सीट वेकेंट ही नहीं है उसको प्रेफरेंस लिस्ट में कैसे डाल सकते हो, है ना। तो ना तो जोसा वाला अमाउंट काम आएगा 5,000 वाला, एसएएफ पीएफ तो काम आएगा, बट 5,000 रजिस्ट्रेशन यहां दोबारा भरना पड़ेगा, ना वो रजिस्ट्रेशन काम आएगा, यहां रजिस्ट्रेशन भी दोबारा करना है, और ना वहां की प्रेफरेंस लिस्ट काम आएगी, यहां प्रेफरेंस लिस्ट दोबारा बनेगी, दोबारा सबमिट होगी और पूरा फ्रीज फ्लोट स्लाइड वापस होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, चॉइस लिस्ट नहीं बनेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाँ ये एक कुछ बच्चों ने पूछा है कि सर हमारे ना 75% हमारे 12th बोर्ड्स में नहीं थे, अब इस कारण से या तो हमने जोसा में अप्लाई नहीं किया, बट अप्लाई किया बट रिजेक्ट हो गए, क्योंकि 75% क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा था, तो जोसा में तो रिजेक्ट मार दिया। बट अब इंप्रूवमेंट वगैरह की वजह से मेरा 75% फुलफिल हो गया है, मेरे पास इंप्रूवमेंट वगैरह की मार्कशीट है, मैं इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो ऐसे केस में क्या मैं सीसैब में अप्लाई कर सकता हूं? द आंसर इज यस। अगर इंप्रूवमेंट के तौर पे आपका 75% क्राइटेरिया हो रहा है पार, या फिर मान लो जोसा के टाइम पे आपका 12th बोर्ड का रिजल्ट आया, 75% थे नहीं, रिजेक्ट मार दिया उन्होंने, और फिर आपने री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, और री इवैल्यूएशन के टाइम पे आपका क्रॉस हो गया स्कोर, 74 थी अब 76 हो गई, तो यस यू कैन पार्टिसिपेट इन सीसैब। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे, बट आप सीसैब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब अगर रीवैल्यूएशन या इंप्रूवमेंट के बाद आपका 75 क्रॉस हो गया है तो यस, आप डेफिनेटली इसको अप्लाई करो, है ना। तो ये कॉमन क्वेरीज हैं जो बच्चों ने मुझसे पूछी हैं मोस्टली। यस, आई थिंक ये क्वेरीज आपकी फिनिश हो गई, बट गाइज मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, बस एक चीज का ध्यान रखना, सबसे एक बड़ी एक चीज का ध्यान रखना कि सीसैब में अगर किसी भी तरह से आपको कोई सीट अलॉट हो गई, आपकी पसंद की हो या ना हो, अगर आपको सीट अलॉट हो गई तो आपकी जोसा वाली सीट कैंसिल होगी ही होगी, किसी भी तरह से उस सीट पे लौटने का रास्ता नहीं होता है, बस इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखो। एंड दैट्स व्हाई सीसैब में अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में बहुत समझदारी से पूरी रिसर्च के साथ उस लिस्ट को बनाएं और केवल उन्हीं ऑप्शंस को रखें जो आपकी जोसा की करंट चॉइस से बेटर भी हैं और जहां आप जाना भी चाहें। ऐसी कोई अनवांटेड सीट आपको नहीं मिल जाए सीसैब में कहीं जिसमें आप जाना ही नहीं चाहते थे और अब आप रिपेंट कर रहे हो कि यार ये जोसा वाली सीट भी गई और सीसैब वाली में तो जाना ही नहीं है ना। ये गलती नहीं होनी चाहिए। इन केस कोई असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट आती है तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप अपनी क्वेरी पोस्ट करें। जो काउंसलिंग बैचेस अवेलेबल हैं वो आप ज्वाइन करना चाहें तो वो आप ज्वाइन करें, अपने सीनियर्स से बात करें, अपने पेरेंट्स के थ्रू रिसर्च करवाएं, व्हाटएवर, बस गलती नहीं करें, ठीक है।
सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और भी कुछ अगर आपकी क्वेरीज हैं, मुझे जितनी मोस्टली क्वेरीज मिली थी मैंने यहाँ पे मेंशन कर ली। स्टिल आपकी अगर कुछ क्वेरीज हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट करें, और कुछ ज्यादा क्वेरीज अगर इकट्ठी हो जाती तो फिर एक अगले वीडियो में आपको क्वेरीज के साथ में मिलूंगा। टिल देन गाइज, उम्मीद करता हूं जो भी आपके एस्पिरेशंस हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो सब फुलफिल हो। आप बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में बेस्ट पॉसिबल ब्रांच के साथ जाएं एंड यू डू वेल इन लाइफ। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने इस वीडियो को आज एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के इंफॉर्मेशनल कंटेंट के साथ दोबारा मिलेंगे। सब्सक्राइब रहें चैनल पे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।